सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंद होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपको पाठ 7 जो है गोदली का ही पाठ 7 है काव्यखंड का। पाठ का नाम है हिरोशिमा और इस पाठ के लेखक हैं सचिता नंदन, हीरानंदन, वात्स्यायन अंगेज। इनका शॉर्ट में हम लिखे हैं नाम, ठीक है। कई बार पूछता है ये कि इनका पूरा अंगेज जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अंगेज, ठीक है। चलिए, कल मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ लिखवा दिए थे और शब्दार्थ जो है उसको समझाए हुए थे। आज हम इस पाठ का जो लेखक है उनकी जीवनी को समझेंगे और अगले दिन हम पाठ को, जो हिरोशिमा पाठ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है आपका। इससे हर बार प्रश्न पूछता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस पाठ को आप लोग मन से एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, हम आज लेखक का परिचय जानते हैं, उसके बाद से अगले दिन पाठ की ओर चलेंगे। तो आपके पास किताब होगा गोदली का, तो मिलाइएगा ज़रूर। और वैसी लड़की जो उर्दू से पढ़ती है वो उनका किसला भाग 3 से प्रश्न उठाने की संभावना रहता है और वो किसला भाग 3 को भी पढ़ेंगे। आने वाले समय में हम लोग स्कूल में जब आएंगे, खुलेगा, उस समय आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन के बारे में। कल वीडियो में चर्चा किए थे, वो वीडियो आपको मिलेगा बाद में। चलिए, हम पढ़ते हैं और आप लोग भी मिलाइए, समझिए। अंगेज का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कासिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो सचिदानंद जो है, हीरानंद, वात्स्यायन अंगेज, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो कुशीनगर, कासिया आप लोग हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जो गोपालगंज है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कासिया है। तो यही कासिया में इनका जन्म हुआ था और जो कुशीनगर में पड़ता है, और 7 मार्च 1911 ईस्वी में, ठीक है। किंतु उनका मूल निवास करतारपुर, पंजाब था, ठीक है। ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मूल, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। करतारपुर पंजाब में एक जगह है, वहाँ के थे, ठीक है। अंगेज की माता व्यंगिती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और प्रख्यात पुरातत्व थे। कहने का अर्थ ये है, यहाँ माता पिता दोनों की बातें हो रही है। तो व्यंगिती दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं व्यंगिती देवी। ये कौन है? ये है इनकी माता जी, ठीक है। और पिताजी कौन है जी? पिता का नाम इनका है हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। हम यहाँ पे इसलिए लिखवा रहे हैं कि कई बार इनकी क्या बोलते हैं, माता पिता का नाम प्रश्न में पूछता है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। आपके पास किताब हो तो मिलेगा जरूर। ये कह रहे एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मतलब होता है पुराने जमाने की जो शिलालेख है, पुराने जमाने की जो अवशेष है, ठीक है, पुराने जमाने के जो किले हैं, उन्हीं के ये जानने समझने वाले और उसकी खोज करने वाले थे, ठीक है। अंगेज की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पे हुई थी, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह लखनऊ में हुई थी और उन्हें मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और BSc 1929 ईस्वी में फोरमैन कॉलेज लाहौर से और MA अंग्रेजी से लाहौर से, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ये इनकी तो प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, उत्तर प्रदेश में इनका निवास था, और इनकी जो बाद में ये शिक्षा ग्रहण, ये अपने जो मूल निवास स्थान था पंजाब, वहीं से ये किए। पंजाब 1925 में ये मैट्रिक की परीक्षा पास किए पंजाब विश्वविद्यालय से, और 1927 ईस्वी में मद्रास से और क्रिश्चियन कॉलेज से BSc किए। उसके बाद से MA भी किए हैं लाहौर से, ठीक है। MA कैसे है? अंग्रेजी से है, ठीक है।
चलिए, ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। 3-4 बार प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजी मैट्रिक की परीक्षा इनमें से कब पास किए, बीए की परीक्षा कब पास किए, एमए की परीक्षा कब पास किए, कौन सा कॉलेज था, कौन सा क्या बोलते साल था, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बहुभाषिक विद्वान थे, मतलब ये हर भाषा को जानने वाले समझने वाले थे, ठीक है। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं में ज्ञान दिया था। देखिए अभी कह रहा है कि अंग्रेजी बहुभाषित थे, मतलब सब भाषा को जानने वाले, समझने वाले, बोलने वाले थे। ये हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी, संस्कृत का भी, फारसी का भी, तमिल इत्यादि भाषाओं का ये ज्ञान किए थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार भी थे। उनकी कृतियाँ हैं, काव्य कौन कौन से हैं? भग्नदूत, चिंता, इलियम, हरी घास का क्षण भर, बावर आहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सादानीर आदि। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? था का जयदोल, ये तेरे पदरूप, छोड़ हुआ रास्ता आपका हो गया, उसके बाद से लौटी पगडंडी आदि। उपन्यास कौन सा से है? शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और यात्रा साहित्य से कुछ है, अरे यार और रहेगा याद, एक बूंद साहस उछली, निबंध इनकी। देखिए इनकी पुस्तक में बहुत सारा दिया गया है। इनका क्या क्या दिया है जी? काव्य दिया है, कहानी संग्रह दिया है, उपन्यास दिया है, निबंध दिया है, नाटक दिया है और संवादित ग्रंथ दिया है और यात्रा साहित्य दिया है। तो ये सब दिया है, ठीक है। इनको जितनी इनकी रचनाएं हैं इनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग जब पुस्तक होगा आपके पास जरूर 1-2 बार पढ़िएगा, ठीक है। आगे ये कहते हैं, आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। हिंदी साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा का अर्थ ये होता है कि उसको पढ़ाने वाले, ठीक है, लुप्त करने वाले नहीं, उसको पढ़ाने वाले थे, लोगों को विचारक थे, बताते थे इस सारे साहित्य के बारे में, ठीक है। आजकल का समय है, किसी से आप कुछ ज्ञान लेते तो आपको सही नहीं बताएगा, उल्टी ही बता देगा। वो जानेगा कि हम सही बता देंगे तो ये हमसे आगे बढ़ जाएंगे, ये हमसे ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज का समय दूसरा है, लेकिन इनके समय दूसरा था। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या थे? ये विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, ये कवि भी थे, कथाकार भी थे, समझ रहे ना। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े विद्वान थे। चलिए आगे इनके बारे में दिया है कि उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, 7 कवियों का चयन कर उन्हें तार सप्ताह को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धार्मिक द्वारा वासिपन से मुक्त हुआ जाता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल का प्रयोग और नवचारों का बहुलता है। कहने का अर्थ ये है, बहुत से विद्वानों को बुलाकर अपने साहित्य के बारे में ज्ञान दिया और बताया कि देखिए इस साहित्य को हम लोग साहित्यकार कैसे आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जो नवीन जो व्यक्ति है, नवीन जो मानव है, उसको हम कैसे सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के पास जब किताब अगर होगा तो इसकी जीवनी को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी माता पिता और ये कम मैट्रिक पास की, इनसे प्रश्न उठाता है, ठीक है। कल मैं आपको हिरोशिमा जो पाठ है उसका सारांश हम मौखिक रूप से आपको बताएंगे, समझाएंगे। इस पाठ को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हम आपको ये कुंवर नारायण जी की जीवनी को पढ़ाएंगे, शब्दार्थ जानेंगे और एक वृक्ष की हत्या, ये हमारे देश में बहुत संकट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं।